हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 एचसीएफ एलसीएम के प्रैक्टिस सेट 25 के बारे में। इस प्रैक्टिस सेट में हम सीखेंगे कि एलसीएम किस तरह फाइंड किया जाता है। एलसीएम का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके हमें एलसीएम फाइंड करने हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 9 और 15, तो हम फाइंड करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 9। 9 के मल्टीपल्स है 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। अब हम फाइंड करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 15, और 15 के मल्टीपल्स है 15, 30, 45, 60, 75, 90। इसके आगे और मल्टीपल्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 9 और मल्टीपल्स ऑफ 15 के अंदर हमें कुछ कॉमन मल्टीपल्स मिल चुके हैं। पहला कॉमन मल्टीपल्स है 45 और सेकंड कॉमन मल्टीपल्स है 19। लेकिन हमें चाहिए छोटा कॉमन मल्टीपल यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो है 45, और ये होगा आपका एलसीएम। तो ये एक मेथड है जिससे आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो। ये मेथड फिजिबल है सिंगल डिजिट के नंबर के एलसीएम फाइंड करने के लिए, क्योंकि मेजोरिटी लोगों को 1 से लेकर 10 तक के टेबल याद होते हैं और वो उन नंबर के मल्टीपल्स को इजीली रिकलेक्ट कर पाते हैं। लेकिन जब आपको किसी बड़े नंबर का एलसीएम निकालना होगा, जैसे 2 डिजिट नंबर या ट्रिपल डिजिट नंबर, तब वहाँ पे ये मेथड काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि जिस तरह हमने एचसीएफ फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड करने के लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 9 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ। 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये डिवाइड होता है 3 से। 3 3 ज़ा 9, तो हमें नंबर मिला यहाँ पे 3, और 3 डिवाइड होगा खुद 3 से। 3 1 ज़ा 3। अब हम फाइंड करेंगे 15 के फैक्टर। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 15 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ। 15 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये डिवाइड होता है 3 से। 3 5 ज़ा 15, तो हमें नंबर मिला यहाँ पर 5, और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे हमें आखिर में मिल गया 1। यहाँ पे हमें रुक जाना है। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो पहला कॉमन फैक्टर है 3। एचसीएफ के अंदर सिर्फ हम कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करते थे, लेकिन एलसीएम में हमें कॉमन फैक्टर्स के साथ में अनकॉमन फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे अनकॉमन फैक्टर है 3, और नेक्स्ट अनकॉमन फैक्टर है 5। तो टोटल हमें यहाँ पर 3 फैक्टर्स मिले, एक कॉमन और 2 अनकॉमन। इन तीनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 45। तो यहाँ पर मैंने कॉमन फैक्टर्स को हाईलाइट किया है येलो में, और अनकॉमन फैक्टर्स को हाईलाइट किया है रेड में। तो हमें एलसीएम मिला, एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3 और 5। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए गए हैं, तीनों के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले फाइंड करेंगे हम 2 के फैक्टर्स। तो 2 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ, और 2 डिवाइड होगा खुद 2 से। 2 1 ज़ा 2। अब हम फाइंड करेंगे 3 के फैक्टर्स। 3 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ, और 3 डिवाइड होगा खुद 3 से। 3 1 ज़ा 3। अब हम फाइंड करेंगे 5 के फैक्टर्स। तो 5 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ, और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर हमें मिल गए तीनों के फैक्टर्स। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, तो फाइंड करेंगे अनकॉमन फैक्टर। तो पहला अनकॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट अनकॉमन फैक्टर है 3, इसके बाद में लास्ट अनकॉमन फैक्टर है 5। तो यहाँ पे हमें 3 अनकॉमन फैक्टर मिले, 2, 3 और 5। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो हमें आंसर मिला 30। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5 इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 और 28। तो फाइंड करेंगे 12 के फैक्टर्स। 12 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ, और 12 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 6 ज़ा 12, तो नंबर मिला हमें 6। 6 डिवाइड होगा 2 से। 2 3 ज़ा 6, नंबर मिला हमें 3, और 3 डिवाइड होगा खुद 3 से। 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट नंबर है 28। 28 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ, और इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो नंबर मिला हमें 14। 14 डिवाइड होगा 2 से। 2 7 ज़ा 14, नंबर मिला हमें 7, और 7 डिवाइड होगा खुद 7 से। 7 1 ज़ा 7,
तो यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल गए 12 और 28 के। एलसीएम के लिए हमें फाइंड करने हैं कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स। तो पहला कॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 2 और इसके बाद में हम फाइंड करेंगे अनकॉमन फैक्टर। तो पहला अनकॉमन फैक्टर है 3 और नेक्स्ट अनकॉमन फैक्टर है 7। तो टोटल हमें 2 कॉमन फैक्टर मिले और 2 अनकॉमन फैक्टर मिले। तो इन चारों फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा 84। Therefore, LCM of 12 and 28 is equal to 84. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 और 20। तो फाइंड करेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 15। तो 15 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ। 15 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये डिवाइड होता है 3 से। 3 5 ज़ा 15, तो नंबर मिला हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे मिल गया हमें फैक्टर्स ऑफ 15। अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और 20 को डिवाइड करेंगे हम 2 से। 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, तो नंबर मिला हमें 10। 10 डिवाइड होगा 2 से। 2 5 ज़ा 10, नंबर मिला हमें 5। 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे हमें दोनों के फैक्टर्स मिल गए, 15 के भी और 20 के भी। एलसीएम के लिए हम फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स। तो पहले फाइंड करते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो पहला कॉमन फैक्टर है 5। इसके बाद में हम फाइंड करेंगे अनकॉमन फैक्टर्स। तो पहला अनकॉमन फैक्टर है 3, नेक्स्ट अनकॉमन फैक्टर है 2 और लास्ट अनकॉमन फैक्टर है 2। तो टोटल हमें यहाँ पर 4 फैक्टर मिले, एक कॉमन फैक्टर और 3 अनकॉमन फैक्टर्स। इन चारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और 30 2 ज़ा 60। तो हमें आंसर मिला एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 और 11। अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 8। 8 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 4 ज़ा 8, तो हमें नंबर मिल गया 4 और 4 भी डिवाइड होगा 2 से। 2 2 ज़ा 4, तो नंबर मिला हमें 2 और 2 डिवाइड होगा खुद 2 से। 2 1 ज़ा 2। अब फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 11। 11 को लिख देंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ और 11 डिवाइड होगा खुद 11 से। 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ पे हमें मिले फैक्टर्स ऑफ 8 और फैक्टर्स ऑफ 11। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करने होंगे कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो फाइंड करेंगे हम अनकॉमन फैक्टर्स। तो पहला अनकॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट अनकॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट अनकॉमन फैक्टर है 2 और लास्ट अनकॉमन फैक्टर है 11। तो यहाँ पे हमें 4 अनकॉमन फैक्टर मिले। इन चारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 11 ज़ा 88। Therefore, LCM of 8 and 11 is equal to 88. Solve the following problem. On the playground, if the children are made to stand for drill either 20 to a row or 25 to a row, all rows are complete and no child is left out. What is the lowest possible number of children in that school? स्कूल के प्लेग्राउंड में बच्चों को ड्रिल के लिए खड़ा किया जाता है रोज़ के अंदर, और एक रोज़ के अंदर 20 बच्चे होते हैं या तो 25 बच्चे होते हैं। सारे रोज़ कंप्लीट होते हैं, कोई भी बच्चा बचता नहीं है, यानी लेफ्ट आउट नहीं होता है। तो उस स्कूल के लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चे कितने होंगे? द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल विल बी द एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। यानी उस स्कूल के लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन या बच्चे फाइंड करने के लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होगा 20 और 25 का। तो हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। 20 को राइट हैंड साइड पर लिखकर इसे डिवाइड करेंगे हम 2 से। 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, हमें नंबर मिल गया 10 और 10 डिवाइड होगा 2 से। 2 5 ज़ा 10, नंबर मिला हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 ज़ा 5। अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। 25 डिवाइड होगा 5 से। 5 5 ज़ा 25, नंबर मिला हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे हमें मिले फैक्टर्स ऑफ 20 और फैक्टर्स ऑफ 25। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करने होते हैं कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 5, यहाँ पे एक ही कॉमन फैक्टर है। अब हम फाइंड करेंगे अनकॉमन फैक्टर्स। तो पहला अनकॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट अनकॉमन फैक्टर है 2 और लास्ट अनकॉमन फैक्टर है 5।
तो टोटल हमें यहाँ पर 4 फैक्टर मिले, जिसमें से एक कॉमन फैक्टर था और बाकी के 3 अनकॉमन फैक्टर थे। इन चारों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20 और 25 ज़ा 100, तो हमें आंसर मिला 100। LCM of 20 and 25 is equal to 100. Therefore, the lowest possible number of children in that school is 100. Veena has some beads. She want to make necklaces with an equal number of beads in each. If she make necklaces of 16 or 24 or 40 beads, there is no bead left over. What is the least number of beads with her? वीना के पास में कुछ बीड्स थे जिससे वो नेकलेसेस बनाना चाहती है और हर एक नेकलेसेस में बराबर नंबर यानी इक्वल नंबर के बीड्स रखना चाहती है। अगर वो नेकलेसेस बनाती है 16, 24 या 40 बीड्स के साथ में, तो उसके पास में कोई भी बीड नहीं बचता। तो हमें ये फाइंड करना है कि वीना के पास में लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं। द लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स विद वीना विल बी द एलसीएम ऑफ 16, 24, 40। यानी वीना के पास में लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स फाइंड करने के लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होगा 16, 24 और 40 का। तो हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 16। 16 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 8 ज़ा 16, नंबर मिला हमें 8। 8 डिवाइड होगा 2 से, 2 4 ज़ा 8, नंबर मिला हमें 4। और 4 डिवाइड होगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, नंबर मिला हमें 2। और 2 डिवाइड होगा खुद 2 से, 2 1 ज़ा 2। अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। 24 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नंबर मिला हमें 12। 12 डिवाइड होगा 2 से, 2 6 ज़ा 12, नंबर मिला हमें 6। 6 डिवाइड होगा 2 से, 2 3 ज़ा 6, नंबर मिला हमें 3। और 3 डिवाइड होगा खुद 3 से, 3 1 ज़ा 3। अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 40। 40 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, नंबर मिला हमें 20। 20 डिवाइड होगा 2 से, 2 10 ज़ा 20, नंबर मिला हमें 10। और 10 डिवाइड होगा 2 से, 2 5 ज़ा 10, नंबर मिला हमें 5। और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से, 5 1 ज़ा 5। तो हमें मिल गए यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 16, 24 एंड 40। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम इन तीनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो पहला कॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 2 और नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 2। तो टोटल हमें यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर मिल गए। अब हम फाइंड करेंगे अनकॉमन फैक्टर। तो पहला अनकॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट अनकॉमन फैक्टर है 3 और लास्ट अनकॉमन फैक्टर है 5। तो टोटल हमें यहाँ पर 6 फैक्टर मिले, जिसमें से 3 कॉमन फैक्टर है और 3 अनकॉमन फैक्टर है। इन 6 फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 और 48 5 ज़ा 240। LCM of 16, 24 and 40 is equal to 240. Therefore, the least number of beads with Veena is 240. An equal number of laddus have been placed in 3 different boxes. The laddus in the first box were distributed among 20 children equally. The laddus in the second box among 24 children and those in the third box among 12 children. Not a single laddu was left over. Then, what was the minimum number of laddus in the 3 boxes altogether? 3 बॉक्सेस के अंदर इक्वल नंबर यानी बराबर नंबर के लड्डूज रखे गए हैं। पहले बॉक्स में से 20 बच्चों को लड्डू बांटे गए, दूसरे बॉक्स में से 24 बच्चों को लड्डू बांटे गए और थर्ड बॉक्स में से तीसरे बॉक्स में से 12 बच्चों को लड्डू बांटे गए। एक भी लड्डू बचा नहीं। तो हमें ये फाइंड करना है कि तीनों बॉक्सेस में मिनिमम नंबर्स ऑफ लड्डूज कितने थे। द एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 12 इज द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन वन बॉक्स। अगर हमें एक बॉक्स में मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज कितने हैं अगर ये फाइंड करना है तो हमें एलसीएम फाइंड करना होगा 20, 24 और 12 का। अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 20 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 10 ज़ा 20, नंबर मिला हमें 10 और 10 डिवाइड होगा 2 से। 2 5 ज़ा 10, नंबर मिला हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 ज़ा 5। अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। 24 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नंबर मिला हमें 12। ये डिवाइड होगा 2 से। 2 6 ज़ा 12,
नंबर मिला हमें 6, 6 डिवाइड होगा 2 से, 2 3 ज़ा 6, नंबर मिला हमें 3 और 3 डिवाइड होगा खुद 3 से, 3 1 ज़ा 3। अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। 12 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 ज़ा 12, नंबर मिला हमें 6, ये डिवाइड होगा 2 से, 2 3 ज़ा 6, नंबर मिला हमें 3 और 3 डिवाइड होगा खुद 3 से, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर हमें मिल गए फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 24 और फैक्टर्स ऑफ 12। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं। जब भी 3 नंबर दिए जाएंगे तो जब हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो पहले हमें ऐसे कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं जो तीनों नंबर के अंदर कॉमन होंगे। उसके बाद में ऐसे कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं जो किसी 2 नंबर के अंदर कॉमन होंगे और उसके बाद में हम फाइंड करेंगे अनकॉमन फैक्टर्स। तो शुरू करते हैं कॉमन फैक्टर से। तो यहाँ पे पहला कॉमन फैक्टर है 2 जो तीनों नंबर में कॉमन है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 2, ये भी तीनों नंबर के अंदर कॉमन है। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट कॉमन फैक्टर जो है 3, ये सिर्फ 2 नंबर के अंदर कॉमन है। अब हम फाइंड करेंगे अनकॉमन फैक्टर्स। तो पहला अनकॉमन फैक्टर है 5, नेक्स्ट अनकॉमन फैक्टर है 2। तो टोटल यहाँ पे हमें 5 फैक्टर मिल गए जिसमें से 3 कॉमन है और 2 अनकॉमन है। इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 60 2 ज़ा 120। LCM of 20, 24 and 12 is equal to 120. The minimum number of laddus in one box is equal to 120. एक बॉक्स में मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज है 120। अब हम फाइंड करेंगे कि 3 बॉक्सेस में मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज कितने होंगे। Therefore, the minimum number of laddus in the 3 boxes is equal to 3 multiplied by 120 is equal to 360. तो हमें आंसर मिलेगा 360. We observe the traffic lights at 3 different squares on the same big road. They turn green every 60 seconds, 120 seconds and 24 seconds. When the signals were switched on at 8 o'clock in the morning, all the lights were green. How long after that will all 3 signals turn green simultaneously again? एक बड़े रास्ते पर 3 डिफरेंट स्क्वायर्स में ट्रैफिक लाइट लगी हुई है जो हर 60 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स और 24 सेकेंड्स में ग्रीन होती है। अगर इस सिग्नल को सुबह 8 बजे चालू किया जाता है तब इसके लाइट्स ग्रीन होते हैं। तो हमें यह फाइंड करना है कि अगले कितने टाइम में ये तीनों सिग्नल्स के लाइट्स ग्रीन होंगे। इसका मतलब ये है कि हमें एलसीएम फाइंड करना है 60, 120 और 24 का। तो फाइंड करेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 60। तो 60 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, नंबर मिल गया हमें 30। इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10 और 10 डिवाइड होता है 2 से। 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे नंबर मिल गया हमें 15 और 15 2 से डिवाइड नहीं होता लेकिन ये डिवाइड होता है 3 से। 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे नंबर मिल गया हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 ज़ा 5। अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 120। तो 120 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 6 ज़ा 12, 0 का 0, नंबर मिल गया हमें 60, ये डिवाइड होगा 2 से। 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, नंबर मिल गया हमें 30, इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10 और 10 डिवाइड होगा 2 से। 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे हमें नंबर मिल गया 15। 15 2 से डिवाइड नहीं होता लेकिन ये डिवाइड होता है 3 से। 3 5 ज़ा 15, तो हमें नंबर मिल गया 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 ज़ा 5। अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स 24 के। 24 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो नंबर मिल गया हमें 12 और 12 डिवाइड होगा 2 से। 2 6 ज़ा 12, नंबर मिल गया हमें 6 और 6 डिवाइड होगा 2 से। 2 3 ज़ा 6, नंबर मिल गया हमें 3 और 3 डिवाइड होगा 3 से। 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर हमें मिल गए फैक्टर्स 60 के, 120 के और 24 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें इनके कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना होगा। तो पहला कॉमन फैक्टर है 2 जो तीनों नंबर में कॉमन है और सेकंड कॉमन फैक्टर है 2, ये भी तीनों नंबर के अंदर कॉमन है।
अब हम फाइंड करेंगे इसका अगला कॉमन फैक्टर, वो है 3 जो तीनों नंबर में कॉमन है। अब हम फाइंड करेंगे इसका अगला कॉमन फैक्टर जो है 2 जो सिर्फ 2 नंबर में कॉमन है। और लास्ट कॉमन फैक्टर है इसका 5 जो सिर्फ 2 नंबर में कॉमन है। तो यहाँ पे हमें सारे कॉमन फैक्टर मिल गए। तो इन तीनों नंबर में कोई भी अनकॉमन फैक्टर नहीं है। तो टोटल हमें 5 कॉमन फैक्टर मिल गए। इन पांचों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 24 5 ज़ा 120। LCM of 60, 120 and 24 is equal to 120 seconds. Therefore, the signals will turn green simultaneously again after 120 seconds. Given the fractions 13 upon 45 and 22 upon 75, write their equivalent fraction with same denominators and add the fractions. हमें जो फ्रैक्शंस दिया गया है 13 अपॉन 45 एंड 22 अपॉन 75, इनके जो डिनोमिनेटर है 45 और 75, इनका हमें कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करना होगा। इसके लिए हमें एलसीएम निकालना होगा 45 और 75 का। LCM ऑफ 45 एंड 75 विल बी द कॉमन डिनोमिनेटर। तो हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 45। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 45 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे 3 से। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 3। 3 1 ज़ा 3। 4 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 15 और 15 डिवाइड होगा 3 से। 3 5 ज़ा 15, नंबर मिल गया हमें 15 और 15 डिवाइड होगा 3 से। 3 5 ज़ा 15, नंबर मिल गया हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 ज़ा 5। अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 75। 75 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे हम 3 से। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन छोटा नंबर आता है 6। 3 2 ज़ा 6। 7 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 15 और 15 डिवाइड होगा 3 से। 3 5 ज़ा 15, नंबर मिल गया हमें 25 और 25 डिवाइड होगा 5 से। 5 5 ज़ा 25, नंबर मिल गया हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे हमें मिले फैक्टर्स ऑफ 45 और फैक्टर्स ऑफ 75। एलसीएम के लिए हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स। तो शुरू करते हैं कॉमन फैक्टर से। पहला कॉमन फैक्टर है 3, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 5। अब हम फाइंड करेंगे इनके अनकॉमन फैक्टर्स। तो पहला अनकॉमन फैक्टर है 3, नेक्स्ट अनकॉमन फैक्टर है 5। तो टोटल हमें यहाँ पर 4 फैक्टर मिले, 2 कॉमन और 2 अनकॉमन। इन चारों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 और 45 5 ज़ा 225। तो हमें एलसीएम मिला। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 45 एंड 75 इज इक्वल टू 225। हमें कॉमन डिनोमिनेटर मिला 225। अब हमारा जो पहला फ्रैक्शन है 13 अपॉन 45, इसका जो डिनोमिनेटर है 45, इसे हमें बनाना है 225। तो 45 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 बनेगा। तो हम 225 को डिवाइड करेंगे 45 से और ये डिवाइड होगा 5 से। 5 9 ज़ा 45। 225 के जो पहले 2 डिजिट है वो है 22 और 22 जो है 5 के टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 20। 5 4 ज़ा 20। 22 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे और 2 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 25 और 25 डिवाइड होता है 5 से। 5 5 ज़ा 25। अब ये दोनों नंबर 45 और 9, ये दोनों डिवाइड होंगे 9 से। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो हमें आंसर मिला 5। यानी 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये बन जाएगा 225। जब हम डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा 13 5 ज़ा 65 और 45 5 ज़ा 225, यानी 65 अपॉन 225। अब हमारा सेकंड फ्रैक्शन था 22 अपॉन 75। तो हमें 75 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 225। इसके लिए हम 225 को डिवाइड करेंगे 75 से, ये भी डिवाइड होगा 5 से। 7 जो है 5 के टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 5। 5 1 ज़ा 5। 7 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 2 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 25 और 25 डिवाइड होता है 5 से। 5 5 ज़ा 25। 225 का जो फर्स्ट 2 डिजिट है 22, ये जो है 22 जो है 5 के टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 20। 5 4 ज़ा 20। 22 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे
तो 2 बचेगा और 2 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 25 और 25 डिवाइड होता है 5 से, 5 5 जा 25। अब हमें नंबर मिल गए 45 और 15, ये दोनों डिवाइड होंगे 5 से, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। नंबर मिल गए हमें 9 और 3, ये डिवाइड होंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमें आंसर मिला 3। यानी 75 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 225। जब डिनोमिनेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा 22 3 जा 66 और 75 3 जा 225, यानी हमें फ्रैक्शन मिला 66 अपॉन 225। हमें फ्रैक्शन मिले 65 अपॉन 225 और 66 अपॉन 225। इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के हिसाब से इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है, तो इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। 65 प्लस 66 अपॉन 225, तो हमें आंसर मिलेगा 131 अपॉन 225। तो आंसर होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 13 अपॉन 45 एंड 22 अपॉन 75 आर 65 upon 225 and 66 upon 225 respectively, and the additions of 13 upon 45 and 22 upon 75 is 131 upon 225। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।